Good morning बच्चों, I am Kamla Joshi. Today we will learn to make advertisement under short composition in advanced writing skill. आज हम एडवांस राइटिंग स्किल में शॉर्ट कंपोजिशन के अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट बनाना सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट आर द शॉर्ट कंपोजिशंस. सो सबसे पहले आपको क्या जानना ज़रूरी है कि शॉर्ट कंपोजिशन क्या होते हैं. शॉर्ट कंपोजिशन एक मतलब होता है छोटी रचना, यानी जो 50 या 60 शब्दों में लिखी जाए, विच इज़ रिटन इन 50 और 60 वर्ड्स. इन शॉर्ट कंपोजिशन यू हैव टू लर्न 4 थिंग्स. शॉर्ट कंपोजिशन में आपको 4 चीज़ें सीखनी होंगी. पहली है एडवर्टाइजमेंट, जो हम आज डिस्कस करेंगे. सेकंड, नोटिस राइटिंग. थर्ड, पोस्टर मेकिंग. एंड द लास्ट वन इज़ इनविटेशन राइटिंग. आज हम इसका सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट. तो बच्चों, एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं? इसे हिंदी में हम विज्ञापन या इश्तिहार भी कहते हैं. विज्ञापन क्या होते हैं? विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु विशेष के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं. एडवर्टाइजमेंट कई माध्यमों से किया जाता है, जैसे न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, वीडियो, सिनेमा, दीवारों पर लिखकर या सोशल मीडिया द्वारा. तो बच्चों, आज का युग एडवर्टाइजिंग का युग है. आप भी घर में टीवी, इंटरनेट के ज़रिए कई प्रकार के ऐड देखते होंगे रोज़. तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाए जाते हैं ये सीखेंगे. ये क्वेश्चन आपके पेपर में 5 मार्क्स का आता है और इसकी वर्ड लिमिट यानी जो शब्द सीमा होती है वो 50 वर्ड्स की होती है. ये 50 शब्दों से अधिक का नहीं लिखा जाता. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हमें देखने को मिलते हैं न्यूज़पेपर में. देखिए, ये एक न्यूज़पेपर है, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिशन है जो सिर्फ संडे को ही आता है. देखिए, यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट दिया गया है ऊपर टॉप में. ये जो मैं लाइन लगा रही हूँ, ये एक एडवर्टाइजमेंट है. इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आते हैं तो देखिए, ये पूरा भी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा भी क्या है? एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट है. और फिर यदि हम इस न्यूज़पेपर के अंदर की तरफ चलते हैं तो देखिए कितने सारे एडवर्टाइजमेंट. ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये एक एडवर्टाइजमेंट है, ये भी एडवर्टाइजमेंट है. ये सब क्या है? एक तरह के एडवर्टाइजमेंट हैं. ये छोटे बड़े जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? एक एडवर्टाइजमेंट के ही पार्ट हैं या एडवर्टाइजमेंट ही हैं. तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ जो ये कलरफुल एडवर्टाइजमेंट है, जैसे ये है बड़ा सा या ये है, ये जो आप देख रहे हैं कलरफुल एडवर्टाइजमेंट, ये सब क्या है? इनको हम कहते हैं डिस्प्ले या कॉमर्शियल ऐड. और ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये जो छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट हैं, इन छोटे वाले एडवर्टाइजमेंट को बोला जाता है क्लासिफाइड एड्स. ये बड़े वाले जो कलरफुल वाले हैं, इनको बोला जाता है डिस्प्ले या कॉमर्शियल ऐड. और ये जो छोटे वाले एडवर्टाइजमेंट हैं, इनको कहा जाता है क्लासिफाइड ऐड. तो बच्चों, मेनली हमने यहाँ पे क्लासिफाइड ऐड ही पढ़ने हैं, क्योंकि आपके कोर्स में सिर्फ क्लासिफाइड ऐड ही पढ़ाए जाने हैं. डिस्प्ले और कॉमर्शियल ऐड आपके कोर्स में नहीं है. तो चलिए क्लासिफाइड ऐड को ही हम देखते हैं थोड़ा और डिटेल में. अब देखिए, इसमें ख़ास बात क्या होती है? ये बहुत ही स्मॉल या छोटे होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एक शब्द का पैसा लगता है. पर वर्ड या पर लाइन के हिसाब से इसमें पैसा देना पड़ता है. जितना बड़ा ऐड होगा
उतना अधिक पैसा हमें देना पड़ेगा छपवाने के लिए, इसलिए इसे कम से कम शब्दों में लिखने की कोशिश की जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्लासिफाइड ऐड में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, क्योंकि इसको कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है, कुछ टाइप्स में बांटा गया है। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। मिनिमम 5 ग्रुप हैं इसके। पहला ग्रुप है इसमें सिचुएशन वैकेंट। सिचुएशन वैकेंट मतलब कोई भी कंपनी जब जॉब निकालती है तो उसे बोला जाता है सिचुएशन वैकेंट। उसे हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट को हम अभी लिखना सीखेंगे। दूसरा आता है आपका टू लेट। टू लेट का मतलब होता है जब हम हमारा घर या दुकान या कोई गैरेज या फिर कोई भी अपनी चीज़ या खुद की प्रॉपर्टी जब किसी को किराए पर देना चाहते हैं तो उसे बोलते हैं टू लेट। इसका भी हम ऐड निकालते हैं और लोगों को ये बताते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं और किराए में ले सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का ग्रुप है वो हम पढ़ेंगे सेल एंड परचेज़, यानी बेचना और ख़रीदना। सेल एंड परचेज़ किसको बेचना और ख़रीदना है? प्रॉपर्टी, यानी जैसे हमारा घर, मकान, दुकान, प्लॉट, ये सब हमारी प्रॉपर्टी। सेकंड है व्हीकल, यानी वाहन, कार, बाइक, स्कूटर। और थर्ड है गुड्स, इसमें टीवी, कंप्यूटर, घर का सामान, फर्नीचर आदि आते हैं। उसके बाद आता है मैट्रिमोनियल, यानी विवाह संबंधी, वर चाहिए, वधू चाहिए, ये जो है ये मैट्रिमोनियल्स। और लास्ट है लॉस्ट एंड फाउंड या मिसिंग। अगर कोई व्यक्ति खो गया है तो उसके लिए हम मिसिंग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिचुएशन वैकेंट से। सिचुएशन वैकेंट के ऐड में क्या क्या लिखना होता है? सबसे पहले बॉक्स बनाकर टाइटल में सिचुएशन वैकेंट या वांटेड या रिक्वायर्ड, इन शब्दों को आप कैपिटल लेटर में टाइटल के रूप में लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे जिसकी तरफ से ऐड दिया जा रहा है। फिर तीसरी बात आती है कि उस व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए। मीन्स वो बीए हो, बीएससी हो या एमएससी हो या एमबीए हो, जो भी योग्यता आपको चाहिए उसे लिखना होता है। साथ ही एक्सपीरियंस, यानी कि कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए उस व्यक्ति को जो आवेदन कर रहा है इस संस्था में, वो भी आप इसमें लिखेंगे। अब जो चौथी महत्वपूर्ण बात है वो है आपको क्या बताना है कि पे स्केल कितना दिया जाएगा इस संस्था की तरफ से। सैलरी, पे स्केल में सैलरी कितनी जाएगी। पर्क्स मीन्स होता है वेतन के अतिरिक्त जो सुविधा दी जाती है, जैसे मकान की सुविधा या आने जाने की सुविधा। तो इस तरह की जो सुविधा होती है उसे पर्क्स कहते हैं। तो पर्क्स दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और मोड ऑफ अप्लाइंग माने किस तरीके से वो अप्लाई कर सकता है, ईमेल के द्वारा या पोस्टल मीन्स पत्र द्वारा, लेटर द्वारा, जो है किस तरह से वो आपसे अप्लाई करेगा इस संस्था से। तो ये भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा ऐड में। अंतिम बात जो आपको बताई थी मैंने, कॉन्टैक्ट, जो आपको हर ऐड में लिखनी जब मस्ट होती है, ज़रूरी होती है। तो कॉन्टैक्ट में आप क्या देंगे? या तो अपना फ़ोन नंबर देंगे या एड्रेस देंगे। फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्राचार के लिए एड्रेस। अगर पत्र द्वारा मंगा रहे हैं आप तो आपको पत्र के लिए एड्रेस देना पड़ेगा, अन्यथा फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस द्वारा भी आप मंगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये ऐड पूरा हो जाएगा। ये पांचों चीज़ उसके अंदर आ जानी चाहिए। तो इस तरह से आपका सिचुएशन वैकेंट का कोई भी ऐड आता है तो आप इन पांचों चीज़ का ध्यान रखते हुए, क्वेश्चन में ही मिल जाएंगी आपको, तो उसमें से ही आपको लिख देनी है और कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो वो इस तरह से आपका सिचुएशन वैकेंट का जो ऐड होगा वो पूरा हो जाएगा। तो चलो अब एक उदाहरण द्वारा इसे हम समझ लेते हैं। Now to understand the situation vacant classified ad, we try to make this advertisement. Situation vacant के classified ad को समझने के लिए हम यहाँ एक advertisement बनाकर देख लेते हैं। So this is our question. You are Mohini, General Manager of PK Industries, Hyderabad. You need an accountant for your company. Draft in not more than 50 words. An advertisement to be published in The Hindu
इन द क्लासिफाइड कॉलम्स। मीन्स अब बच्चों हमें यहाँ क्या बोला गया है कि एक अकाउंटेंट के लिए एक वैकेंसी है, एक सिचुएशन वैकेंट है। तो एक क्लासिफाइड ऐड हमें देना है। तो देखिए इसे फॉर्मेट के अनुसार कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ बॉक्स एंड राइट द सिचुएशन वैकेंट ऑन टॉप ऑफ इट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है इस तरह से आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है और फिर उसमें सबसे टॉप में क्या लिखना है, सिचुएशन वैकेंट, या आप वांटेड और रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं। इट शुड बी इन कैपिटल लेटर सो दैट इट कैन बी हाईलाइटेड। ये जो आप लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए ताकि ये वर्ड हाईलाइट हो सके। देन आई हैव रिटन अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट, वांटेड अ क्वालिफाइड अकाउंटेंट। ये क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हमें किसकी ज़रूरत है, एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। फॉर अ रेप्यूटेबल इंडस्ट्रियल फर्म, एक जानी मानी जो इंडस्ट्री या औद्योगिक फर्म है उसके लिए हमें एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन का ये हमने नाम लिखा है जिसकी तरफ से ऐड दिया गया है। शुड बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट, मीन्स एप्लीकेंट शुड बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स। जो आवेदन कर रहा है उसे कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट हमने रखी है। विथ 2 years एक्सपीरियंस एंड पोसेस साउंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, साथ ही 2 वर्ष का उसे अनुभव होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। देन एज बिटवीन 25 to 35 ईयर्स, उसकी जो एज, जो एप्लीकेंट है या जो आवेदन कर रहा है इस पोस्ट के लिए, उसकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, 25 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। सैलरी निगोशिएबल। और अब लास्ट में हमने लिखा है कॉन्टैक्ट डिटेल, मोहन जनरल मैनेजर पीके इंडस्ट्रीज़, न्यू लॉरेंस रोड दिल्ली, एंड दिस इज़ द मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर आप चाहें तो सिर्फ मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अगर आपका ऐड जो है वो 50 वर्ड से ज़्यादा हो रहा है, नहीं तो एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों ही लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक डिटेल तो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इफ़ समवन वांट्स टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, वेयर विल ही अप्लाई। अगर कोई आपके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो वो कहाँ अप्लाई करेगा, उसे कैसे पता लगेगा कि बायोडाटा लेकर कहाँ आना है या कहाँ अप्लाई करना है। देयरफॉर इट इज़ मस्ट टू मेंशन योर कॉन्टैक्ट डिटेल एट द एंड ऑफ एनी ऐड। तो बच्चों, दिस इज़ द क्लासिफाइड ऐड फॉर सिचुएशन वैकेंट। सबसे पहले आपने इसमें क्या किया, सिचुएशन वैकेंट या वांटेड लिखा, फिर आपको जॉब या पोस्ट क्लियरली मेंशन करनी होगी, जैसे यहाँ अकाउंटेंट की बताइए। देन फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको मेंशन करना होगा, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो मेंशन करनी होगी, सैलरी कितनी दी जाएगी वो मेंशन करनी होगी, एंड एट द एंड आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी होगी। सो दिस वाज द क्लासिफाइड ऐड फॉर सिचुएशन वैकेंट।